हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल एंड एनवायरनमेंट और ये आपकी क्लास 11 है। तो आज की जो टॉपिक है हमारे वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, स्वच्छ सर्वेक्षण, मनी ऐप, दार्जिलिंग टी, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पाइपलाइन के बारे में। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक रिपोर्ट दी है 2019 और 2025 के लिए है ये रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हम अपनी इकॉनमी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं और किस तरीके से हम इसको $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे 2025 तक। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आपको यहाँ पर डेटास को याद करना है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में, जिसमें कि आपका रोड आता है, रेलवे आता है, अर्बन एनर्जी आता है। और यहाँ पे अगर हम पीपल एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें आपका अर्बन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका डेटा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करें इंडियन एनर्जी सेक्टर की, तो अभी करंट में ये 356 गीगावाट है और इसको ये इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं। इसको बोल रहे हैं कि 2025 तक हम 619 गीगावाट करने वाले हैं। और अभी की अगर हम बात करें तो इसमें थर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो 66% है, रिन्यूएबल एनर्जी 22 है और हाइड्रो सेक्टर भी इसमें है। ठीक है, रिमेनिंग आपका हाइड्रो सेक्टर है। और अगर हम 2025 की बात करें तो उसमें आपका हम थर्मल एनर्जी को 50% करने वाले हैं, रिन्यूएबल को 39% करने वाले हैं और हाइड्रो को रिमेनिंग 9% करने वाले हैं। और उसके बाद आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी जितनी अभी है उतनी ही बाद में रहेगी। तो ये इन्होंने मतलब ये जो पूरा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पूरा डेवलप किया गया है, पूरा इसको बनाया गया है, रिपोर्ट बनाई गई है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि NIP के अकॉर्डिंग ईयर 2025 में हमारा क्या रिन्यूएबल एनर्जी को हम कितना ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाले हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका फ्रेम हो सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 39%। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण को अगेन इसको रिलीज़ किया गया है और इस साल पिछले 3 सालों की तरह इंदौर अगेन फर्स्ट प्लेस पे आया है। इंदौर ने ये जो पोजीशन की है मतलब हासिल की है, ये उसका बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन के बाद हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस किया है, जिसमें आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, उसके अलावा आपका ODF+ है, वाटर प्लस है, ODF++ प्रोटोकॉल है। ये सारे प्रोटोकॉल्स इंदौर ने लगाए हैं और ये जो सर्वे होता है वो इसी बेस पे होता है कि ये सारे प्रोटोकॉल्स जो भी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने प्रोटोकॉल्स दिए हैं या एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने प्रोटोकॉल दिए हैं, वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण लीग में कौन से ईयर ने कौन से सिटी ने इस बार फिर से 2019 का ये जो पोजीशन है वो सिक्योर की है। तो अगेन आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, उसके बाद आपका भोपाल एंड उसके बाद सूरत आता है। इसके अलावा अगर हम पॉपुलेशन बिटवीन 1 लाख टू 10 लाख की बात करें तो उसमें जमशेदपुर का नंबर 1 पोजीशन है, उसके बाद आपका न्यू दिल्ली एंड खरगांव आता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मनी एप्लीकेशन के बारे में। मनी एप्लीकेशन आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। मनी एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन है जिसको डेवलप किया गया है उन लोगों को हेल्प करने के लिए जो कि विजुअली चैलेंज्ड हैं। मनी ऐप का फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है आपका ये आपका ICT से रिलेटेड पूछा जा सकता है। और ये जो मनी एप्लीकेशन है ये क्या करेगा, ये करेंसी नोट्स को अगर आप उसको कैप्चर करेंगे कैमरे से तो वो आपको बता देगा ऑडियो में कि वो कौन सा नोट है। ये इस तरह से वर्क करता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं दार्जिलिंग टी के बारे में। तो दार्जिलिंग टी ने अभी GI टैग मिला है। दार्जिलिंग टी को GI टैग आपको उनको मिलता है जिनको जोग्राफिकली किसी एरिया से वो रिलेटेड होते हैं। तो GI का पहले तो ये समझ लीजिए कि GI टैग है क्या। ये जोग्राफिकली आइडेंटिफिकेशन टैग है, एक तरीके के जैसे पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती है, उसी तरीके से GI भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में ये आता है। अगर किसी चीज़ को स्पेशली GI टैग मिला हुआ है तो कोई और आइटम उसको अपनी जगह पे मतलब उस पर उसको बोल नहीं सकता है कि ये हम दार्जिलिंग टी हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बासमती चावल है, तो बासमती चावल जो है, बासमती राइस जो है, पहले क्या होता था कि US भी बोलता था कि हमारे यहाँ बासमती राइस होता है, जब तक GI टैग नहीं मिला था बासमती को। अभी बासमती राइस को इंडिया, पाकिस्तान और ये जो सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर बासमती होता है उनको GI टैग मिल गया है। तो कोई और कंट्री ये नहीं बोल सकती कि हमारे यहाँ बासमती राइस होता है।
इसी तरीके से दार्जिलिंग टी को अभी अभी मिला है इंडिया की, ये बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में दार्जिलिंग टी को ये जीआई टैग मिला है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि नेपाल टी जो है, नेपाल की जो टी होती है उसका फ्लेवर ऑलमोस्ट दार्जिलिंग टी जैसा होता है, काफ़ी सिमिलर होता है और उसकी जो कॉस्ट है वो 50% चीपर है दार्जिलिंग टी से। और यही वजह है कि बहुत सारे मतलब इंडिया में भी ऐसा होता था कि नेपाल टी को दार्जिलिंग टी बोल के बेचा जाता था। और इसी वजह से क्योंकि नेपाल और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इसको ट्रैक करना और इसको कम करना बहुत मुश्किल था गवर्नमेंट के लिए। और फाइनली दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिलने के बाद एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और उसकी जो वर्ल्ड वाइड पोजीशन है, जो उसको वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा वो पॉपुलर है दार्जिलिंग टी, वो अपनी पॉपुलैरिटी को पूरी तरीके से उससे बेनिफिट ले पाएगी और सारा पैसा दार्जिलिंग टी को मिलेगा, ना कि किसी और टी को। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विच प्रोडक्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दार्जिलिंग टी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ बोला है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इस साल 200 बर्थ एनिवर्सरी पड़ी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, उन्हीं के ऑनर में इसको ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ बोला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 73rd सेशन में इसको बोला गया था, जो कि जिनेवा में हुआ था फरवरी 3 से 8 फरवरी तक 2020 में। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पहला तो ये कि 2020 आपका कौन सा ईयर है, क्या नाम दिया गया है इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और दूसरा आपका ये बन सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 73rd सेशन कहाँ पर हुआ था। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।